गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैं आपको कंजक्शन के बारे में बता रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में बताया था और इसके टाइप्स बताए थे। आज मैं आपको सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में बताऊँगी और इसके टाइप्स बताऊँगी। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो कंजक्शन ऐसे वाक्य को जोड़ता है जिसमें दूसरा वाक्य या सेंटेंस पहले वाक्य या सेंटेंस पे आश्रित होता है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। इसको हम इन वाक्यों में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और उसमें आश्रित जो वाक्य होते हैं उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये एक सेंटेंस है, आई विल गो देयर इफ द वेदर इज फाइन। इसमें दो क्लॉज है। पहला क्लॉज ये है आई विल गो देयर, ये फर्स्ट क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है द वेदर इज फाइन। तो ये दोनों क्लॉज जो हैं वो इफ़ से कनेक्ट है। इफ़ एक कनेक्टर का काम कर रहा है, इन दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। तो इसमें जो पहला क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको मुख्य वाक्य का मुख्य अंश जो है, मुख्य पार्ट जो है वो ये है, द वेदर इज़ फाइन। ये आश्रित उपवाक्य है, यानी मेन वाक्य ये हो गया, मेन सेंटेंस ये हो गया, ये कंजक्शन हो गया। और जो सेकंड क्लॉज है ये आश्रित उपवाक्य है या फिर इसको डिपेंडेंट स्टेटमेंट या डिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं। तो मेन ये हुआ, उसी के अकॉर्डिंग इसको लिखा जाता है। ये डिपेंडेंट है, मेन यही है। आई विल गो देयर प्रिंसिपल क्लॉज है, इफ़ द वेदर इज़ फाइन डिपेंडेंट क्लॉज है। टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। अब हम इसके सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस के टाइप्स समझ लेंगे। तो हमने ये समझ लिया वाक्य के थ्रू कि एक पूरा सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। दोनों क्लॉज एक कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहला सबऑर्डिनेटेड क्लॉज जो होता है वो होता है टाइम, जो कि हमें समय के बारे में बताता है। इसमें हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो व्हेन, ऑफन, टाइम से रिलेटेड ही वर्ड यूज़ करते हैं। एज सून एज, नो सूनर देन, टिल, अनटिल। ये इतने वर्ड का हम यूज़ टाइम के लिए करते हैं, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज में करते हैं। इसमें सेंटेंस देख लेते हैं, वेट हियर, ये मेन क्लॉज है, वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो। टिल ये कंजक्शन है, ये जो कि टाइम को बताता है। योर मदर कम्स, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आ जाती, वेट हियर। यानी अगर हम कहें, इस वाक्य को देखेंगे तो हमको लग रहा है योर मदर कम्स, तो ये अधूरा वाक्य लग रहा है। योर मदर कम, तो मेन जो पार्ट लग रहा है वो वेट हियर। अगर हम वेट हियर कहेंगे तभी हमें ये पता चल जाएगा कि ये मेन क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये टाइम के बारे में बताता है, तो ये टाइम सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। दूसरा होता है प्लेस, जो कि हमें प्लेस के बारे में बताता है। इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं वेयर और वेयर एवर शब्द यूज़ होते हैं। सोहन लिव्स वेयर हिज फादर लिव्स। सोहन लिव्स अगर हम कहेंगे तो ये सेंटेंस पूरा माना जाएगा। अगर हम हिज फादर लिव्स कहेंगे तो ये अधूरा माना जाएगा। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज, इसी कारण ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और वेयर जो कि एक प्लेस को डिफाइन कर रहा है, वो उस कंजक्शन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तीसरा क्लॉज जो होता है वो कॉज, कारण को बताता है। तीसरा सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो होता है वो कॉज होता है। तो ये कोई कार्य हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है उसको ये बताता है। इसमें जो शब्द यूज़ होते हैं वो होते हैं बिकॉज, एज, सिंस।
एज यू वर asleep, जैसा कि तुम सोए थे। आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कहेंगे यू वर स्लीप, तुम सोए थे, तो ये सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो इसको एज के थ्रू कनेक्ट किया। एज यू वर asleep आई डिड नॉट डिस्टर्ब यू, यानी कारण ये था कि तुम सोए थे, इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। ये कॉज को बताता है, तो इसलिए ये कॉज सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। इफेक्ट सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में वर्ड यूज़ होते हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट। इन शब्दों का यूज़ इफ़ेक्ट दिखाने के लिए होता है, इसलिए इसे इफ़ेक्ट सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कहते हैं। ही इज सो पुअर, वो इतना गरीब है। दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, वो अपनी कारण ये है कि वो गरीब है, इसलिए वो अपनी फ़ीस नहीं दे सकता। यानी मेन कारण क्या है, ही इज़ पुअर, वो पुअर है। दैट एक कंजक्शन है जिसके थ्रू सबऑर्डिनेटिव क्लॉज को और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा गया है। ये इफ़ेक्ट को बता रहा है, इसलिए इसमें दैट का हमने यूज़ किया है। इसके बाद जो होता है पर्पस सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन में कोई कार्य का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हमने जो कार्य किया उसका हमारा क्या उद्देश्य था, इसके बारे में बताता है। वी ईट, हमने खाना खाया या हम खाना खाते। दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। यानी खाना खाने का जो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जीवित रह सके, इसलिए दैट ये कंजक्शन है, पर्पस कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिव। हम खाना खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, यानी खाना खाने के पीछे का पर्पस हमें बता रहा है ये कंजक्शन। कंडीशन में स्थिति बताता है कि किसी कार्य करने की स्थिति क्या है। इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं वो इफ़, अनलेस, इन केस, ये वर्ड यूज़ होते हैं। ही विल गो, वह जाएगा। इफ़ यू अकम्पनी हिम, यदि तुम उसको, कंडीशन ये है कि तुम उसके साथ दोगे तभी वो जाएगा। यानी कंडीशन अगर तुम साथ नहीं दोगे तो वो नहीं जाएगा, यानी शर्त इस पर निर्भर करती। तो ये कंडीशन को बताता है। ये इफ़ जो है वो इफ़ सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन जो है वो कंडीशन को बता रहा है कि वो तभी जाएगा जबकि तुम उसके साथ जाओगे। कंपैरिजन में कंपेयर किया जाता, कोई चीज़ को कंपेयर करने के लिए कोई दो व्यक्ति को, दो वस्तु को, दो चीज़ को, दो इंसानों को कंपेयर करते हैं, जो कि इसलिए हम इसको कंपैरिजन कहते हैं। एज, सो, एज, देन, इन शब्दों का यूज़ हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन यू, देन का हमने यूज़ किया, यानी सी और यू दो व्यक्ति हैं, इनको कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें सी जो लड़की है वो इंटेलिजेंट है देन यू, तुमसे। वी स्पीक फास्टर, हम ज़्यादा तेज बोलते हैं। देन वी राइट, जितना हम लिखते हैं उससे ज़्यादा हम तेज़ी से बोलते हैं, यानी हम कम तेज़ लिख पाते हैं लेकिन हम बोल ज़्यादा तेज पाते हैं। तो यहाँ पे लिखने और बोलने को कंपेयर किया गया है। तो जहाँ पर कंपेयर किया जाता है वहाँ पर सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के लिए हम एज, सो, एज, देन का यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट, जब अपोजिट स्थिति होती है तब हम जो है ऑल्दो, दो, इवन, इफ़, हाउएवर, इन वर्ड का यूज़ करते हैं कंट्रास्ट करने के लिए। दो ही पुअर, दो विपरीत स्थितियां हैं, जब विपरीत स्थितियों को एक साथ जोड़ा जाता है तब हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कंट्रास्ट सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता। ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी, यद्यपि वो जो है
गरीब है लेकिन फिर भी वो खुश है। तो यहाँ पर दो अलग स्थिति है, यानी जो गरीब होगा वो खुश नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पर दो विपरीत परिस्थितियों को एक साथ दिखाया गया है। वो गरीब है फिर भी वो खुश है, यानी यहाँ पे कंट्रक्शन का विरोधाभास की स्थिति है। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई केप्ट वर्किंग, मैंने कार्य कर लिया। तो थका होने के बावजूद मैंने काम किया। तो थका हुआ व्यक्ति काम नहीं करता है, तो थका होने के बावजूद काम किया गया। तो ये दो विपरीत परिस्थितियों को बता रहा, विरोधाभास परिस्थितियों को बता रहा। तो यहाँ पर कंट्रास्ट सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। फिर मैनर जहाँ पर होता है वहाँ तरीकों को, कार्य के तरीकों को बताया जाता है। इसमें ये शब्द यूज होता है एज, इफ़, एज फॉर, एज, सो फॉर, एज, इनका यूज़ होता है। यहाँ पे तरीके बताए जाते हैं। मोहन इज़ क्वाइट इनोसेंट सो फार एज आई नो, मैं जानता हूँ कि जितना हद तक मैं जानता हूँ कि मोहन इज़ क्वाइट इनोसेंट, एकदम इनोसेंट है। तो आज हमने सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। इसमें टाइम का यूज़ होता है, टाइम के बारे में बताता है, प्लेस के स्थान के बारे में बताता है, कॉज किसी कार्य के पीछे के कारण के बारे में बताता है, इफ़ेक्ट उस कार्य के प्रभाव, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा उसके बारे में बताता है, पर्पस कार्य के उद्देश्य को बताता, कंडीशन उस कार्य की स्थिति को बताता, कंपेयर दो चीज़ों को कंपेयर में इसका यूज़ होता है, कंट्रास्ट जब विरोधाभास की स्थिति होती है तब इसका यूज़ होता है, मैनर कार्य करने के तरीके में यूज़ होता है। आई थिंक कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। मैंने पूरे कंजक्शन को ख़त्म कर दिया है, कंजक्शन का चैप्टर समाप्त हो गया। आगे पिछला देखने के लिए आप पिछले वीडियो को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।